हरियाणा विधानसभा चुनाव का घमासान। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में पहुंचे हैं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, अनिल विज, राव इंद्रजीत, सुनीता दुग्गल बैठक में शामिल हैं। सौदान सिंह, कृष्णपाल गुर्जर सहित कई नेता पहुंचे। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। गुरुग्राम में अगले 2 दिनों तक की बैठक चलेगी। कैप्टन अभिमन्यु भी इस बैठक में है। आपको बता दें कि कश्मकश अब हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों के बीच में इस बात को लेकर है कि उम्मीदवार कैसे हों और कब उतारे जाएं। 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव का बिगुल बज चुका है। सियासी रणनीति दल बना रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की हो रही है, 2 दिवसीय बैठक, जिस बैठक में कई बड़े नेता, बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। गुरुग्राम में अगले 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। कैप्टन अभिमन्यु भी पहुंचे हैं बैठक में। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी चुनाव समिति की यह बैठक है। बैठक में पहुंचे हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, अनिल विज, राव इंद्रजीत, सुनीता दुग्गल इस बैठक में शामिल हुई हैं। सौदान सिंह, कृष्णपाल गुर्जर भी पहुंचे हैं। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी भी होंगे शामिल। मसला मुद्दे का है, मसला उम्मीदवारों के चयन का है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी चुनाव समिति की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 दिनों तक गहन मंथन होगा। बीजेपी अपनी रणनीति को धार देगी, क्योंकि इस बार बीजेपी के लिए चुनौती हैट्रिक की है और बीजेपी के तमाम बड़े से लेकर छोटा नेता यह दावा कर रहा है कि बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक लगाने जा रही है। उसकी बुनियाद क्या होगी, इस पर भी लगातार मंथन बैठक के जरिए 2 दिवसीय बैठक चल रही है। गुरुग्राम में ललित नारायण कांडपाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। ललित, बीजेपी रणनीति बना रही है और गुरुग्राम में एक बड़ी बैठक के जरिए इस बात की तस्दीक की बीजेपी इस चुनाव को कितना महत्वपूर्ण मान रही है और हैट्रिक के लिए बड़ी रणनीति बनाने जा रही है। क्या कुछ तस्वीर अब तक निकल कर आ रही है, हालांकि 2 दिवसीय बैठक है? बिल्कुल पंकज, आपने सही कहा कि 2 दिन की ये बैठक होने जा रही है और इस 2 दिन की बैठक में अभी मैं आपको बता दूं एक लेटेस्ट अपडेट। अभी थोड़ी देर पहले हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंच चुके हैं और अब इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, जो कि यमुनानगर में रैली खत्म करके अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद वो पूरी पहुंच जाएंगे। उसके बाद विस्तार से सभी विषयों पर चर्चा होगी। इस पूरी बैठक में जो ये 2 दिन की बैठक है, इस 2 दिन की बैठक में वैसे तो कयास मोटे तौर पर ये लगाए जा रहे हैं कि इसमें टिकटों के लिए आवेदन करने वाले लोगों की रूपरेखा बनाई जाएगी। उसमें काफी लोगों को शॉर्टलिस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त कई सारे और विषयों को लेकर भी पार्टी इस पर मंथन करने जा रही है अगले 2 दिनों में। आज शाम को तकरीबन 7 बजे से बैठक शुरू होगी औपचारिक तौर पर। हालांकि अभी मोहनलाल बड़ोली जो है बाकी साथियों के साथ अपने बैठक ले रहे हैं और बैठक में वो कई विषयों पर चर्चा कर भी रहे हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में जुड़ गए हैं, तो वो भी इस बैठक का हिस्सा बन चुके हैं। इसके बाद नायब सिंह सैनी आएंगे तो वो भी अपना इनपुट देंगे। लेकिन जिन मुद्दों पर आज यहाँ चर्चा होनी है, उनमें जो अहम मुद्दे हैं वो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। उम्मीदवारों के चयन का एक अहम मुद्दा है, वो तो होगा ही। इसके अलावा पूरी चुनाव की रणनीति, किस तरीके से 10 साल की जो बीजेपी की गुड गवर्नेंस, जिसे सरकार कह रही है कि वो अपनी गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर चुनाव में जाने वाली है, वो गुड गवर्नेंस के मुद्दे क्या क्या होने चाहिए वो है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी कई तरीके के आरोप लगा रही है। विशेष तौर पर अभी लेटरल एंट्री वाले मामले को लेकर आरक्षण विरोधी होने का जो सरकार पर एक बार फिर से आरोप लगा है, उससे हरियाणा में कैसे बचना है, इसको लेकर भी रणनीति है। बूथ को मजबूत कैसे करना है वो भी है। उम्मीदवारों का चयन कैसे करना है ये भी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी विनेबिलिटी को सबसे बड़ा फैक्टर मानकर चलती है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके का घटनाक्रम है, 10 साल सरकार में है बीजेपी, तो ऐसे में उसके सामने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा है। उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से कैसे निपटेगी पार्टी, ये भी अपने आप पे एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर व्यापक चर्चा होने जा रही है इस पूरी 2 दिन की बैठक में। हर विषय पर मैनिफेस्टो किन चीजों पर आधारित होगा, 10 साल में कौन से काम हो चुके हैं, कौन से अगले काम किए जाने हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री की कितनी रैलियां होनी है, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। और समग्र रूप से चर्चा होने के बाद उम्मीद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताएगी पार्टी कि उसने किन किन चीजों पर मंथन किया है।
ललित, चुनाव समिति की बैठक तो महत्वपूर्ण है ही है, और इससे पहले जो अलग अलग मोर्चों को मोर्चाबंदी के लिए तैयार किया जा रहा है, उसमें किस तरह के टिप्स दिए गए? युवा मोर्चा है, चाहे महिला मोर्चा है, चाहे किसानों वाला मोर्चा है, इस तरह की खबर निकल कर आई कि बीजेपी अलग अलग मोर्चों के साथ रणनीति के तहत जमीन पर उतरेगी। देखिए, बीजेपी तकरीबन 12 से 13 मोर्चे काम करते हैं। इन 13 मोर्चों में प्रमुख तौर पर जो है महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, इसके अतिरिक्त अपना SC/ST मोर्चा, OBC मोर्चा, किसान मोर्चा, ये सारे वो हैं जो समाज के सारे तबकों को साधते हैं। यानी कि इन अलग अलग तबकों के जरिए माइक्रो लेवल पर बीजेपी चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। और ये बीजेपी का कोई हरियाणा चुनाव के लिए नया फॉर्मेट नहीं है। बीजेपी हमेशा ही इसी फॉर्मेट पर काम करती है। किसी भी राज्य का चुनाव हो, चुनाव ना भी हो तो भी बीजेपी इस तरीके से काम करती रहती है। उसके इन मोर्चों की बैठक चलती रहती है। मोर्चों में किस चुनाव में हमने क्या हासिल किया, किस चीज में कमी रह गई, उसे अगले चुनाव में कैसे दुरुस्त करना है, इसको लेकर बैठक चलती रहती है। अनुसूचित जाति अगर मोर्चा काम करेगा जमीन पर तो उसके लिए किस तरीके के वो होंगे। अब जैसे समझिए कि आज महिला मोर्चा की बैठक हुई, तो महिला मोर्चा में कहा गया कि एक बूथ पर 4 महिलाओं को तैयार करना है। यानी कि 4 महिलाओं को तैयार करने का मतलब यह है कि हर बूथ पर तकरीबन हरियाणा में जो है तकरीबन 3000 से ज्यादा बूथ हैं। तो ऐसे में हर बूथ पर अगर 4 महिलाओं को तैयार किया जाता है, वो 4 महिलाएं आगे 40 लोगों को जोड़ने का काम करेंगी, उस बूथ का पूरा काम संभालेंगी। तो इस तरीके से माइक्रो लेवल पर तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है। और वही एक प्रक्रिया है उसकी, और पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, ये सारी चीजें उसकी वहां पर चलती है। तो उसी को लेकर आज एक बार हो रही है कि आखिर कहां तक तैयारी हो चुकी है। दो तीन मुद्दे हमारे पास 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो ज्वलंत रहे, जिसका असर भी साफ तौर पर सियासी तौर पर हरियाणा में देखने को मिला बीते लोकसभा चुनाव का अगर जिक्र करें। एक किसानों का मसला, और दूसरा कोटे के अंदर कोटा वाला जो मसला आया, आरक्षण वाले मसले पर लगातार सियासी वार पलटवार भी चला, और लोगों के बीच में भी एक अलग तरह का माहौल है। इन दोनों को लेकर, इन दोनों मसलों को लेकर, चाहे किसानों का मसला हो या फिर आरक्षण वाला ये मसला हो, इसे लेकर बीजेपी क्या रणनीति बना रही है? देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि केंद्र सरकार की भी अहम भूमिका होने जा रही है। दोनों ही मुद्दे ऐसे हैं। यानी कि किसानों के मुद्दे की बात करें तो किसानों की मांग मुख्य तौर पर MSP को लेकर कानून बनाए जाने की है। इसके अलावा उनके जो दूसरे मामले हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में भी किसानों के मामले को लेकर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल ये मामला टाल दिया है और उसने राज्य सरकारों को कहा है कि वो उनसे बातचीत करे, इसका समाधान निकाले। यानी कि शंभू बॉर्डर पर जो एक तरह से गतिरोध बना हुआ है, वो गतिरोध अभी भी बरकरार है। तो ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि उस फैक्टर को कैसे निपटा जाए, कैसे उसके असर को कम किया जाए, ये भी बड़ी चुनौती है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी अलग तरीके की राजनीति कर रही है। वो अपने कैंडिडेटों को मैदान में उतरा रही है, तो उसको कैसे कम किया जाए उस फैक्टर को। तो सारी चीजों को कम करते हुए जीत की तरफ कैसे आगे बढ़ा जाए, इसी मंथन को लेकर आज 2 दिन की ये बैठक शुरू हो चुकी है। और थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी भी इसमें जुड़ेंगे। तो उसमें देखना होगा कि आखिर 2 दिन के इस मंथन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। नजर बनाए रखेगा ललित, आपके पास फिर अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चुनाव सर पर है, चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद बीजेपी लगातार बैठकों के जरिए मंथन कर रही है।